हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय के 55वें श्लोक को पढ़ेंगे। आपने 54वें श्लोक में सुना था, भक्त्या तु नन्या शक्या अहमेवं विधो अर्जुना ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेना प्रविष्टुम च परंतप। कोई भी व्यक्ति वेद आदि के अध्ययन के द्वारा जिसमें भक्ति का समावेश न हो वह भगवान को नहीं देख सकता है, किंतु अनन्य भक्ति के द्वारा वह समर्थ हो सकता है भगवान को देखने में, जैसा कि अर्जुन देख रहे थे। ज्ञातुम जानने में, दृष्टुम देखने में, और प्रविष्टुम अर्थात भगवान के धाम में प्रवेश करने में वह समर्थ हो जाएगा। ये इसका सीक्वेंस है। तो स्वाभाविक सी बात है, प्रश्न होगा कि वह शुद्ध भक्ति का पथ क्या है जिसके द्वारा व्यक्ति समर्थ होगा। थोड़ा इसकी आवाज बढ़ा दीजिए, 12 पे कर दीजिए। तो प्रश्न होगा कि व्यक्ति किस प्रकार से उस शुद्ध भक्ति को करे, अनन्य भक्ति के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, उसके अंग क्या हैं, कैसे वह भक्ति करी जाए जिसके द्वारा व्यक्ति भगवान को देखने में समर्थ हो जाए। तो बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, इतना महत्वपूर्ण श्लोक है कि आप देखेंगे प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में कहेंगे कि ये पूरी गीता का सार है। संपूर्ण भगवत गीता का सार यह श्लोक है। वेरी इंटरेस्टिंग। तो बड़े ध्यान पूर्वक सीखना होगा ताकि हम इसको अप्लाई कर सके, क्योंकि व्यक्ति इस श्लोक को अगर अप्लाई करता है अपने जीवन में तो सीधे भगवान के पास चला जाएगा। तो मेरे पीछे बोलिएगा, मत कर्म कृन मत परमो मद भक्त संग वर्जितः। मत कर्म कृन मत परमो मद भक्त संग वर्जितः। निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडवः। मत कर्म कृन मत परमो मद भक्त संग वर्जितः। मत कर्म कृन मत परमो मद भक्त संग वर्जितः। निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। मत कर्म कृन मत परमो मद भक्त संग वर्जितः। मत कर्म कृन मत परमो मद भक्त संग वर्जितः। निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। मत कर्म कृन मत परमो मद भक्त संग वर्जितः। मत कर्म कृन मत परमो मद भक्त संग वर्जितः। निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति फैन को हल्का पांडव। कीजिए, ये कैमरा भी हिल रहा है इसकी वजह से। हाँ बस ठीक है। मत कर्म कृन मत परमो मद भक्त संग वर्जितः। मत कर्म कृन मत परमो मद भक्त संग वर्जितः। निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। मत कर्म कृन मत परमो मद भक्त संग वर्जितः। मत कर्म कृन मत परमो मद भक्त संग वर्जितः। निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडवः। हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्मों के कल्मश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन का लक्ष्य समझता है, और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। पांडव नहीं, पांडव अर्जुन, यह जो मतलब जो कोई भी मत कर्म कृत मेरे लिए कर्म करते हैं, मतलब वह कर्म करते हैं जिनका संबंध भगवान से है। मत परमः मेरे परायण है, अर्थात जो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों को ही अपने जीवन का परम लक्ष्य मानते हैं। मद भक्ता मतलब मेरे श्रवण कीर्तन आदि विविध भक्ति युक्त हैं, अर्थात भक्ति की किसी ना किसी क्रिया से सदा संलग्न रहते हैं, चाहे श्रवण से, चाहे कीर्तन से, स्मरण से, वंदन से इत्यादि। नवधा भक्ति के किसी न किसी अंग से अपने को जोड़े रखते हैं। संग वर्जितः आसक्ति रहित हैं। तो आसक्ति रहित का मतलब है पुत्र परिवार आदि से भी आसक्ति रहित रहना, और असत व्यक्तियों से भी आसक्ति से रहित रहना। जो खराब लोग हैं उनकी आसक्ति से भी रहित रहना, उसको संग वर्जितः कहा जाएगा।
सर्वभूतेषु निर्वैरा, सभी भूतों के प्रति द्वेष रहित हैं। अर्थात अब जो भक्ति नहीं भी करते हैं या भक्ति में बाधा भी डालते हैं तो उनसे वैर नहीं करते, उनकी उपेक्षा कर देते हैं। जो लोग हमसे द्वेष कर रहे हैं उनसे अगर हम द्वेष करेंगे तो वह तो भगवान के पास वैसे भी नहीं जा रहे और हम भी नहीं जा पाएंगे, इसलिए द्वेष नहीं करते। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हृदय में अगर लोगों के प्रति द्वेष है तो हम भगवान के पास नहीं जा पाएंगे, इसी राग और द्वेष में फंसे रहेंगे। कुछ समझ में आ रहा है? बड़ी अजीब सी बात है। जो हमारे प्रति खराब कर रहा है, जो हम मान रहे हैं कि हमारे प्रति खराब कर रहा है, उसके प्रति द्वेष हो जाना स्वाभाविक सी बात है, लेकिन उसके प्रति भी द्वेष नहीं रखना। ऐसा आचार्यों ने किया भी है। जैसे कि जीसस क्राइस्ट ने कहा, उनको क्रूसीफाई करने वाले लोगों को भी यही प्रार्थना की कि भगवान इन पे दया कीजिए, इन्हें नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं। अब देखो, सीधी सी बात है, अगर हम किसी से द्वेष कर रहे हैं तो वो हमारे चित्त में बस गया कि नहीं? भगवान गायब। तो भगवान को गायब करने का तो तरीका, करने का स्वभाव तो भक्त का होता नहीं। ये श्लोक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल भी है। ऐसा नहीं है कि आप भक्ति कर रहे हैं तो आपको लोग परेशान नहीं करेंगे। प्रभुपाद जी का तात्पर्य मैं कल चेतन चेतावनी से पढ़ रहा था, तो प्रभुपाद कहते हैं पीपल हु आर लाइक हॉग्स एंड पिग्स। हमने कहा दोनों तो एक ही बात है प्रभुपाद अलग अलग, हॉग्स एंड डॉग्स बोलते समझ आता, हॉग्स एंड पिग्स ऐसे शब्द यूज कर रहे हैं। दोज हु आर हॉग्स एंड पिग्स, दे आर बाउंड टू डिस्टर्ब इफ समवन वांट्स टू स्प्रेड कृष्णा कॉन्शियसनेस ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो लोग सुअर और हॉग्स एंड पिग्स को कैसे अनुवाद करूंगा, तो दोनों का एक ही अर्थ होता है, लेकिन जो सुअर प्रकृति के हैं ऐसा प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि जो लोग सुअर मानसिकता के हैं, वह अगर कोई व्यक्ति कृष्ण भावना का प्रचार कोई भी करना चाहेगा तो उसमें अप्रतिरोध डालेंगे ही। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि प्रभुपाद जी इनसे द्वेष कर रहे हैं। ऐसा तात्पर्य लिखना से ऐसा लगेगा कि प्रभुपाद द्वेष कर रहे हैं। क्रोधित जरूर हैं लेकिन द्वेष नहीं कर रहे हैं क्रोध प्रकाशित कर रहे हैं कि क्यों ये इतने महान कार्य में बंधन डाल रहे हैं, इससे इनका भी बहुत बड़ा नुकसान है, लेकिन क्रोध द्वेष से उत्पन्न नहीं है। खराब लोगों की आसक्ति से रहित रहने का क्या तात्पर्य है? भाई देखिए, जिसमें हम आसक्त होते हैं उससे 6 प्रकार के लविंग एक्सचेंज करते हैं। ददाति प्रतिगृह्णाति, गुह्यमाख्याति पृच्छति, भुंक्ते भोजते चैव। समझते हैं, संस्कृत जानते हैं आप लोग। तो जिसमें व्यक्ति जान रहा है कि यह व्यक्ति भोगों में आसक्त है या भक्त नहीं है और फिर इस प्रकार के संग करेगा तो उसके गुण उसमें आने लग जाएंगे। जो अब वह तो भगवान के बारे में बात नहीं करेगा तो उनमें आसक्त हो जाएगा, उनसे इस प्रकार का आदान प्रदान करेगा, तो स्वाभाविक सी बात है कि वो उसमें दुर्गुण आ जाएंगे। सिंपल सी बात है। सह माम इति, वे मुझे प्राप्त होते हैं। क्या क्रोध करना द्वेष नहीं होता? आई मीन आस्किंग इन जनरल, क्या क्रोध दिखाना द्वेष होता है? दिखना द्वेष नहीं। देखिए, जैसे माता पिता बच्चे पर क्रोध नहीं करते हैं। मान लो बच्चा अग्नि में हाथ डाल रहा हो तो कभी कभी झापड़ भी चल जाता है, तो क्या बच्चे से द्वेष कर रहे हैं? नहीं, लेकिन क्रोध कर रहे हैं। हाँ, द्वेष मीन्स यू डोंट लाइक, यू हेट दैट पर्सन। हेट प्रभुपाद इज नॉट हेटिंग दोज पीपल हु आर अगेंस्ट कृष्ण कॉन्शियसनेस। वह क्रोध प्रकाशित इस बात का कर रहे हैं कि इतना अच्छा कार्य हो रहा है, इससे भगवान का आशीर्वाद उस व्यक्ति को मिलेगा, वह न करके इसका विरोध कर रहा है बिना जाने। तो क्रोध हमेशा द्वेष से हो ऐसा नहीं होता है। मान लीजिए हमारे घर में भगवान हैं, तो अब कोई व्यक्ति झूठे हाथ से भगवान कुछ अर्पण करना चालू कर दे तो मैं क्रोध नहीं करूंगा, या आप लोग नहीं करेंगे, अरे क्या कर रहे हो, दिमाग खराब है तुम्हारा। लेकिन ये द्वेष से नहीं हो रहा है, इट इज ओनली फॉर द सेक ऑफ करेक्शन। प्रभुपाद तो अपने शिष्यों पे बहुत सारा क्रोध करते थे जैसे कि एक सन्यासी गए थे, मैं नाम ले रहा हूँ, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज के बारे में सुना था हमने कि गए लोग हरिद्वार में महाराज कथा में, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कथा में, सुबह नहीं उठे तो महाराज डांटना शुरू किए। हाँ, तो धरना तो निकले आए हैं आप लोग तो अब डांट पड़ रही, तो उसका मतलब ये तो है ना कि उनसे द्वेष है महाराज का। कभी सिद्धांत में भी कोई गड़बड़ होता है तो भक्त लोग डांटते हैं। ऐसा कोई डांटना, साधु लोग तो डांटते ही हैं,
महाप्रभु भी डांट रहे हैं। लेकिन द्वेष का मतलब है यू स्टार्ट हेटिंग दैट पर्सन। समझ रहे हैं? द्वेष का, राग मतलब आसक्ति और द्वेष मतलब बिल्कुल शक्ल भी देखना नहीं चाहते, इस प्रकार की भावना। उसको और तात्पर्य में भी क्लियर किया जाएगा। श्लोक तो बड़ा स्पष्ट है, मत कर्म कृन, मेरे लिए कर्म करो। इसको बहुत अच्छे से व्याख्या करेंगे, तो भी हम उसकी व्याख्या नहीं कर रहे, लेकिन भगवान के लिए कर्म करना बहुत लाभकारी है। इट कैन बी वेरी स्मॉल ऑल्सो, लेकिन प्रभाव बहुत बड़ा होगा। मत परमो, मुझे अपने जीवन का परम लक्ष्य मानते हुए, मद भक्त, मेरी भक्ति करते हुए, किसी न किसी रूप में भक्ति करे, संग वर्जिता, और जो लोग भगवान के भक्त नहीं हैं उनके संग से वर्जन, वर्जन का मतलब होता है रोक देना, ना वहाँ उनका संग नहीं करेंगे। दो प्रकार के संग थे, एक स्त्री संगी और दूसरा मायावादी। जो अब सेट असत संग त्याग ए वैष्णवाचार, स्त्री संगी एक कृष्ण अभक्त आर। ये महाप्रभु का शब्द है कि असत संग को त्यागना ये वैष्णव का आचरण है। एक स्त्री संगी अर्थात स्त्री में आसक्त, मतलब जो स्त्री की ही बात करेगा। जरूरी नहीं है कि जो गृहस्थ है वो स्त्री संगी ही हो, और जो शादीशुदा नहीं है वह स्त्री संगी न हो, यह नहीं कहा जा रहा है। क्योंकि शादीशुदा लोग भी बहुत शादीशुदा नहीं व्यक्ति भी बहुत स्त्री लंपट होते हैं, वो कामुक बातें ही करते रहते हैं, वही सोचते रहते हैं। और दूसरा है जो भगवान का भक्त नहीं अर्थात मायावादी, ऐसे लोगों के संग को त्यागना होता है। निर्वैर सर्वभूतेषु, सभी जीवों के प्रति वैर भावना नहीं हो, सुहृद हो, कल्याण करने की भावना हो, ऐसा व्यक्ति अगर है तो वह मेरे पास आता है। तो क्या क्या गुण देखिए आपने, भगवान के लिए कर्म करने वाला, भगवान को ही अपने जीवन का परम लक्ष्य मानने वाला, भगवान की भक्ति में लगा रहने वाला, गलत संग से दूर रहने वाला और सभी जीवों से वैर न करने वाला। ये 6 गुण हैं जिसके द्वारा व्यक्ति भगवान के पास जाने की योग्यता प्राप्त कर लेता है। बहुत इजी है, somehow it comes to 6 ओनली। 6 चीज़ें जिससे भक्ति बढ़ती है, 6 चीज़ें जिससे भक्ति डाउन होती है, और 6 ही चीज़ें यहाँ पे दिख रही है जिसके द्वारा हम भगवान के पास जाने की योग्यता प्राप्त करेंगे। आप ये देख लीजिएगा कि जब भी हम भगवद गीता पढ़ते हैं तो आपको एक स्टैंडर्ड दिखाई पड़ता है, सुनाई पड़ता है, और ऐसा नहीं है कि मैं और आप उस स्टैंडर्ड पे हैं, लेकिन जब हम स्टैंडर्ड देखते हैं तब हम प्रगति कर पाते हैं, क्योंकि हमें ऊपर दिख रहा है। जैसे कि मान लीजिए कोई हाई जंप करता है, अगर आप समझते हो हाई जंप का मतलब क्या होता है, तो उसको एक बार दिखाई पड़ती है कि इसको मुझे लांघना है, तो उसके लिए वो प्रयास करता है। बार होगी ही नहीं तो उसकी हर जंप हाई जंप होगी। कुछ समझाए? कोई अगर बार है ही नहीं, कोई स्टैंडर्ड है ही नहीं, तो आपकी तो हर जंप हाई जंप ही ना, अपने को हाई मानते रहेंगे। लेकिन जब शास्त्र का वचन सुनते हैं तो आप देखेंगे कि हम अपने चित्त में ये एक न्यूनता देखेंगे कि हम इस स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं कर रहे हैं। स्टैंडर्ड तो ये है, हम तो से निम्न है, और फिर व्यक्ति नम्र होता है और आगे प्रयास करता है। अगर हम किसी से झगड़ा कर रहे हैं, किसी से वैर कर रहे हैं, तो अभी भगवान के धाम जाने में थोड़ा सा और टाइम लगेगा। इसमें से कोई एक गुण भी चलेगा या सारे एक साथ होने चाहिए? हा, जय हो जय हो, वकील की पत्नी है। अच्छा, समझ गए हो ना? ना 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 जी, ना जी ना, सारे गुण होने चाहिए। भगवान के लिए कर्म कर रहा है और दूसरे से जो है वो द्वेष कर रहा है, तो भगवान के पास नहीं जा पाएगा। सारे गुण होने चाहिए, वकालत नहीं चलेगी कि एक क्रॉस हो जाएगा। ना ना ना, इट्स नॉट और एंड और लिखा। अच्छा, ये बताइए, और लिखा है क्या भगवान ने? या तो मेरे लिए कर्म करे, या तो मेरे को जीवन का परम लक्ष्य माने, या तो मेरा भक्त हो, या तो ऐसा तो नहीं बोल रहे ना। सारे एंड है ना। मेरे लिए कर्म करे, मुझे जीवन का लक्ष्य माने, मेरी भक्ति करे, संग से वर्जित हो और सभी जीवों से वैर से रहित हो, ऐसा व्यक्ति मेरे पास आएगा। इसमें आप लोग सहमत है ना कि हम कुछ गलत तो नहीं बोल रहे? इसमें और तो लिखा नहीं है, इनमें से कोई एक भी हो जाए तो मेरे लिए ना, ऐसा तो नहीं बोल रहे हैं। ऐसा तो नहीं बोल रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि इसमें आपको कठिनाई क्या है? चैट ओपन है और भक्त लोगों को पूरी फ्रीडम है बोलने के लिए कि भगवान के लिए कर्म करने में कौन सा आपको मेहनत लग रही है। तुलसी बताया जाएगा, तुलसी उगाना, तो तुलसी जी को जल देने में बहुत मेहनत है। और बताइए कि टैंक बनाने में क्या बहुत आसानी है? पानी का टैंक नहीं, वो मतलब वॉर टैंक, कितना परिश्रम लोग करते हैं, उससे क्या मिल जाएगा? कुछ लोग मर जाएंगे, भगवान की प्राप्ति तो नहीं करेंगे। जिसने प्रश्न किया कि भगवान के लिए भोजन नहीं बनाते, तो क्या भगवान के लिए वो कर्म नहीं है? क्या जीवन का लक्ष्य भगवान के अलावा कुछ और मान के बैठे हैं? कठिनाई क्या है? भक्ति करने में क्या दिक्कत है?
कह रहे हैं कि निर्वैर होना बड़ा मुश्किल है। अच्छा ये बताइए कि आप किसी से बैर रख के कर भी क्या लेंगी? पहले तो आप ये देखिए, निर्वैर होने में एक मजेदार बात यह है कि आप किसी से बैर करके कर भी क्या लेंगे किसी का। और आप क्लास के बाद टेलीग्राम से मेरे को मैसेज करना कि किन किन लोगों से आपको वैर होता है। देखिए, एक मतभेद होना अलग बात है और वैर करना एक अलग बात है। वैर मतलब होता है अभी दिखेगा तो हम उसको जान से मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये मर जाए, इसकी हड्डी टूट जाए, ऐसी करके भावना आपके मन में आ ही नहीं सकती। मैं विश्वास नहीं हो सकता कि ऐसे मन में आपकी भावना आती होगी। अब मतभेद होना तो सब बहुत सी बात है, सिंपल। मेरे खुद मतभेद होते हैं, मेरे होते ही हैं। कोई लोग अब सिद्धांत की कुछ विरुद्ध बात बोलते हैं, मेरा बिल्कुल मतभेद हो जाता है। इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं बम चला दूंगा। इज इट नॉट? हर एक की पर्सनालिटी अलग अलग है भाई, स्वाभाविक सी बात है। किसी एक भी विषय पे लोगों के दो अलग मत हो सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो मेरा वैरी हो गया है। मतभेद को आप वैर मत लीजिए, मतभेद होता ही है। आप देखेंगे आचार्यों की टीका में भी थोड़ा थोड़ा मतभेद हो जाता है। इसका ऐसा नहीं कि वो लोग तलवार निकाल ली है। तो आप बाद में मजा बताना, नाम सहित बताना कि किन किन लोगों के खिलाफ अगर वो मिल जाए तो आप तलवार घोप देंगे उनको। एक भी व्यक्ति नहीं होगा सर ऐसा। तो आप मुझे कह ही नहीं सकते कि आप किसी व्यक्ति को तलवार घोपने के बारे में सोच रहे हैं। वैर का मतलब यही हो ना कि वो मर जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, ऐसा तो कभी नहीं सोचते। थोड़ा बहुत मन मुटाव हो जाना एक अलग बात है। जो लोग परेशान करते हैं उनके साथ मित्रता डिफिकल्ट है। देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। उनको प्रचार नहीं करना है लेकिन उससे द्वेष नहीं करना है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। जो लोग आपको भक्ति में परेशान कर रहे हैं या वैसे भी परेशान कर रहे हैं तो ठीक है भाई, उनसे आप मित्रता कर भी नहीं पाओगे, लेकिन उससे द्वेष मत करो। क्योंकि पॉइंट बहुत सिंपल है। पॉइंट ये है कि जो कोई भी व्यक्ति हमारे प्रति खराब बर्ताव कर रहा है वो हमारे ही पैकेज को हमको डिलीवर कर रहा है। हमने अपना पुरानी हिस्ट्री तो चेक करी नहीं है, ना ही सामर्थ्य है। हम लोग पहले क्या गड़बड़ करके आए वो हम नहीं देख पा रहे, इस कारण सोच रहे कि सामने वाला हमको गड़बड़ कर रहा है। ठीक है, अभी और भी प्रश्न लेंगे, घबराइए मत, पहले पढ़ तो लीजिए थोड़ा सा। हम मुझे पता था कि ये हम जब अध्याय लेंगे तो सॉरी ये श्लोक लेंगे तो बहुत सारे प्रश्न आएंगे। गीता भूषण टीका। यह शिक्षा देकर कि अनन्य भक्ति ही उनकी प्राप्ति का साधन है, अब भगवान कृष्ण इस अध्याय का उपसंहार कर रहे हैं। भक्त को मेरे लिए कार्य करना चाहिए जैसे मंदिर का निर्माण व मार्जन। मतलब यदि भगवान के मंदिर का निर्माण करने का धन नहीं है तो क्या भगवान ने हाथ भी काट दिए कि हम भगवान के मंदिर की सफाई भी ना कर सके? कितने सारे मंदिर हैं, ये एक बात है। या जहां मेरे लिए फूल और तुलसी उगाए जा रहे हैं ऐसे उद्यान की सफाई करना, या तुलसी जी के पत्तों को लेकर भगवान को अर्पण करना। तो आप समझिए ना, ये तो सब जानते हैं। भगवान के लिए भोजन बनाना, अपने घर में जहां मंदिर है उसकी सफाई करना, उसके लिए मेहरी को नहीं लगा देना, मेहरी खुद बनना। हम एक भक्त को देख रहे हैं 1 साल हो गया, अब तक भगवान के लिए स्थान नहीं है घर में। सोफे हैं और 1000 तरह के सोफे हैं, ये है वो है, लेकिन अब तक ऑल्टर नहीं आया है। मत कर्म कृन, गंदी बात, दिस इज वेरी बैड। और ये नहीं कह सकते कि बहुत पैसा लगता है, कुछ पैसा नहीं लगता है, हृदय चाहिए, स्थान होना चाहिए। अब वो चक्कर क्या है कि भगवान आ गए कहीं किनारे में, भगवान कोने में से बैठे, जैसे हम बहुत से लोग बैठे ना, तो एक कोने माता जी बैठी, तो ऐसे कोने में सोफे के पास में भगवान को बिठा दिया। हर बार जाते हैं, हर बार डांट लगाते हैं, ये क्या कर रखा है, कोने में 2 वक्त जगन्नाथ जी से बैठे। शोपीस है? अरे भगवान मालिक है वहां के। हमारे घर में आके देखिए आप, या अभी हमारे क्या नाम है उनका, संतोष कृष्ण प्रभु के घर में जाके देखिए आप, कितना सुंदर उनके घर में मंदिर है। जाते साथ आपको मंदिर ही दिखेगा। ऐसा होना चाहिए, है कि नहीं प्रभु? सोफा नहीं हमारे पास, लेकिन ये तोहफा है। गिरिराज जी आपको दर्शन करते हैं, इज इट नॉट? काय का सोफा? सोफा से किसका उद्धार होता है जरा बताइए। आज हम डांट लगाएंगे जो मत कर्म कृन। हाँ, ठाकुर जी बंगले के मालिक है, तो मालिक कहाँ है? कोने में फंसे हुए बेचारे, कहीं हल्का स्पेस लेके बैठे हुए। देन हाउ विल यू फील इट बिलोंग्स टू कृष्णा? अभी देखिए, अब मैं क्रोध जरूर कर रहा हूं लेकिन द्वेष नहीं कर रहा हूं, समझ रहे हैं? मैं क्रोध जरूर कर रहा हूं हल्का सा, बट इट्स आउट ऑफ अफेक्शन। जितना कृष्ण को देंगे उतना आप सुखी हो जाएंगे। सुखी ही नहीं हो जाएंगे, भगवान के पास जाएंगे, आपका घर ही वैकुंठ हो जाएगा। दैट्स अ पॉइंट। मेरे सिवा उसे और कोई जीवन का उद्देश्य नहीं रखना चाहिए। यह बड़ा इंटरेस्टिंग है। जब हमारा कोई जीवन का उद्देश्य होता है
तो हम करते क्या है उसके लिए? वेरी गुड, उसके लिए सारे प्रयास करते हैं, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, उसके लिए व्यक्ति लगा रहता है। तो ये अर्थ है कि भगवान की प्राप्ति हो जाए तो उस प्राप्ति के लिए जो जो साधन है उसे करें। भागवत पढ़ेंगे, जप करेंगे, भगवान का प्रसाद ग्रहण करेंगे, जो भी कुछ है वह उसको प्राप्त करेंगे। मतलब जो कुछ कर रहे हैं उससे भगवान के चरणों की प्राप्ति हो जाए, यह है अर्थ है भगवान के को अपने जीवन का लक्ष्य बनाना। मेरे भक्त के रूप में उसे मेरे श्रवण और अन्य नवदा भक्ति के अंगों का अनुशीलन करना चाहिए। मतलब श्रवण, कीर्तन, स्मरण, वंदन, पूजन, अलग अलग अंगों का अनुशीलन किया जाता है। देखिए, ये बहुत प्रैक्टिकल बात है, क्योंकि इस नवदा भक्ति के द्वारा आप अपने शरीर के सभी अंगों का, शरीर का, वाणी का और मन का, तीनों का समावेश कर लेते हैं। तीनों के द्वारा भक्ति कर लेते हैं। श्रवण से कान हो गया, कीर्तन से वाणी हो गई, स्मरण से मन भी हो गया, उसके बाद पूजन से तो सभी कुछ हो गया। भगवान का पूजन कर रहे हैं तो हाथ लग रहा है, पांव लग रहा है, मंदिर मार्जन कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आप विचार करेंगे तो नवदा भक्ति के अंग से पूरा शरीर, मन और वाणी सब भगवान की सेवा में लग जाता है। हम लोगों के लिए ऐसा प्रैक्टिकल नहीं कि दिन सुबह से शाम तक केवल श्रवण करते रहें। ऐसा कोई हो सकता है, लेकिन प्राय आप देखेंगे परीक्षित महाराज को यहाँ पे है नहीं। बहुत उच्च कोटि का भक्त होगा जो केवल श्रवण करता रह सके, लेकिन किसी ना किसी भक्ति के अंग को से संपर्क रहना चाहिए भक्त का, ये मतलब हुआ। उसके द्वारा भगवान की वह अंतरंग शक्ति के संपर्क में आ रहा है। उसे मेरे विरुद्ध जनों के संग को सहन नहीं करना चाहिए, संग वर्जता, परंतु उसे ऐसे व्यक्तियों से शत्रुता भी नहीं करनी चाहिए। निर्वैर सर्वभूतेषु, क्योंकि वह यह जानता है कि उसके जीवन में आने वाले दुख उसके ही कर्मों के परिणाम हैं। ऐसा भक्त ही मुझको कृष्ण रूप में प्राप्त करता है और कोई अन्य नहीं। तो हो गया ना, सारे गुण आने चाहिए। नहीं आ रहे हैं तो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान की भक्ति करते रहिए। भक्ति जैसे जैसे बढ़ती जाएगी सारे गुण आते जाएंगे। यहां आप लोगों ने स्पष्ट देख लिया कि अगर कोई भक्ति भी करता है तो बल्कि कह लीजिए भक्ति करता है तो लोग परेशान करते हैं, लेकिन यह भी देखना होगा कि अगर कोई व्यक्ति हमको परेशान कर रहा है तो वह क्या किस लिए है? मैंने ही कुछ गलत कार्य किया है, तभी भगवान उसको प्रेरित करना है कि इस प्रकार से वह मेरे प्रति खराब बर्ताव करे। तो अब अपने लेवल पे देखें, स्वाभाविक सी बात है कि कुछ नेगेटिविटी आ जाती है मन में, तो अब उसमें करना क्या है? ऐसे लोग जो भक्ति के विरुद्ध हो उनके संग को सहन नहीं करना। मतलब यू डोंट एसोसिएट विद देम, लेकिन उनसे द्वेष भी नहीं करना, क्योंकि वह हमारी चेतना के लिए खराब होगा। समभाव रखें। और आप यह भी देखेंगे आज कोई व्यक्ति द्वेष कर रहा है आपसे, कुछ दिनों के बाद वो ठीक भी हो जाएगा, ये एटलीस्ट न्यूट्रल तो हो ही जाता है। ये तो मैं प्रैक्टिकल देखा कि कोई लोग हैं जो बहुत द्वेष कर रहे थे, अब बाद में न्यूट्रल हो गए। सिंपल। लोग भूल जाते हैं, लोग यह भी भूल जाते हैं कि वो आपसे द्वेष कर रहे थे। आपको पता है, उनको ये आप उनके चित्त में रहते भी नहीं है, बस हमारा कर्म था कि इस कारण हमको सहन करना होता है। डू यू ऑल अग्री विद दिस? कि कोई व्यक्ति आपको बहुत परेशान किया अपने जीवन में, अब आपका उसका आपसे और आपका उससे कोई वास्ता भी नहीं है, वो पूछ भी नहीं रहा है आपको, कोई विरोध तो नहीं है ना किसी इस बात पे, वो आपको फोन भी नहीं करता है या करती है, जो एक समय में पीछे लगे रहे थे। तब कुछ प्रश्न जरूर आए होंगे, तुम जरा उसको एड्रेस कर लेते हैं। How to deal with people who are not soft spoken? Don't speak with them. हम तो देखो भाई किले में रहते हैं, हमारे पास वही लोग आते हैं जो कृष्ण कथा सुनने आते हैं, बाकी लोग आते ही नहीं है। तो मेरे लिए समस्या है ही नहीं है, और ना ही मैं कोई नौकरी करता हूँ जिसकी क्या कहते हैं जी हजूरी किसी करनी पड़े। सर हाँ सर, यस सर, यस सर, यस सर। सिंपल, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। तो इसलिए ये समस्या हमको तो आती नहीं है। अब आपको किसको सहन करना पड़ता है, क्यों सहन करना पड़ता है, आप उसका वैल्यूएशन कर लीजिए। टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स वी अवॉइड पीपल इन अ लाइफ, इज दैट ऑल्सो द्वेष? नहीं, वह द्वेष नहीं है। जो आप समझ लें कि भाई आप एक सिंपल सी बात समझ लीजिए, अगर आपको ये दिख रहा है
कि यह व्यक्ति हमारा वेल विशर नहीं है, तो उसकी संगति करने की कोई जरूरत नहीं है। दब करके अगर आप उसकी नौकरी नहीं कर रहे हो नौकरी कर रहे हैं तो एक अलग बात है, लेकिन अगर आप यह समझ रहे हैं कि ये व्यक्ति मेरा वेल विशर नहीं, कि अच्छा ये बता दीजिए प्लीज़ रेज हैंड कि अगर इतनी बुद्धि नहीं है आप लोगों के पास या मेरे पास तो है, आपके पास है कि नहीं कि कौन व्यक्ति आपका वेल विशर है और कौन नहीं है? या ये भी बुद्धि बेच दी है, हम डांट रहे हैं, क्या इतनी भी बुद्धि नहीं कि कौन आपका वेल विशर है कौन नहीं है? है सबके पास। तो जो वेल विशर नहीं है उसकी संगति करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कह दीजिए हम बहुत व्यस्त हैं। मेरी माँ जब जिंदा थी तो बहुत इंटेलिजेंट वे में कार्य करती थी। कोई व्यक्ति फ़ोन करता और वो जानती थी कि फालतू बात करेगा, कहती एक मिनट रुकना, अभी कॉल बैक करती हूँ, कोई आया है दरवाजे पे उसके बाद कभी कॉल बैक करती ही नहीं थी, कभी नहीं करती, शी विल नेवर कॉल बैक। 64 राउंड जब करना है, कहाँ तुम्हारा टाइम बर्बाद करे तुम्हारे से बात करने में। जब भी कोई व्यक्ति आपसे ऐसी बात करना है, और साहब क्या चल रहा है, बस समझ लीजिए कि उसे बात करने के लिए कुछ नहीं है उसके पास। उसे चलो आओ बैठ करके भागवत पढ़ते हैं, तो कभी नहीं आएगा। ये चीज़ है आप देख लेना, गलत तो नहीं कह रहे। और साहब क्या चल रहा है बताइए, तो कहो गीता चल रही है आइए, ना अभी व्यस्त है। उसे दुनिया की बातें करने में बहुत इंटरेस्ट आएगा, लेकिन कहो कि भाई अब गीता क्लास में आओ तो उसे कोई रुचि नहीं है, कोई रुचि नहीं है। तो ऐसे लोगों को अवॉइड कर देना चाहिए। और क्या है, यदि ऐसे अभक्त हरि गुरु या वैष्णव का अपमान करें तो क्या तब भी द्वेष न करें? देखिए समझने का प्रयास कीजिए, द्वेष नहीं करना है, अवॉइड करना है। भाई ये भगवान का, गुरु का, वैष्णव का अपमान कर रहा है तो क्यों कर रहा है? बेवकूफ़ है, तो उसकी बात सुनना, उसका असंग करने की जरूरत ही क्या है? हमारे हृदय में द्वेष नहीं बनना चाहिए। ऑब्वियसली वी कांट हैव अफेक्शन, एटलीस्ट एट आवर लेवल वी कांट हैव अफेक्शन फॉर सच ए पर्सन। ऐसे व्यक्ति के प्रति प्रेम तो नहीं होगा, लेकिन जस्ट अपने जिंदगी में उसको डिलीट क्यों नहीं कर देते? उसको क्या ही जरूरत है ऐसे व्यक्ति को? जिसने प्रश्न किया है, आप तो अकेले रहते हो, आपको जरूरत ही क्या ऐसे लोगों से बात करने की? केवल सिद्धांतिक प्रश्न क्यों करते हैं? व्यक्तिगत प्रश्न कीजिए ना। आप तो अकेले रहते हैं, आपको क्या मतलब है? और आप इंडिपेंडेंट भी हैं, इकोनॉमिकली भी, तो आपको क्या फर्क पड़ता है? दरवाजा बंद कर लीजिए, हमें सीधे बोल दीजिए भैया आप आते हो हमारे गुरु की, उसकी आप निंदा करते हो, हम आपसे बात नहीं कर सकते। सीधी बात, हम आपसे नहीं बात करना चाहते, हमारा मन डिस्टर्ब हो जाता है। क्योंकि देखिए एक बात बता रहा हूँ, अपने से श्रेष्ठ भक्तों की पॉजिटिव तो हम बहुत कम सुनते हैं, नेगेटिव सुन लेंगे तो वही दिमाग में घूमता रहेगा। इसलिए नेगेटिव नहीं सुनना चाहिए। जरूरत ही क्या है? अरे अपने ही नेगेटिव कम क्या, अपने नेगेटिव इतने भरे हैं कि उनको पॉजिटिव बनाने में पूरा जीवन निकल जाएगा, कई जीवन निकल जाएंगे। दूसरों के नेगेटिव सुनने से क्या लाभ होगा? तो नहीं सुनना चाहिए, किसी के भी नहीं सुनना चाहिए। और अपने से श्रेष्ठ, अपने जो भक्त हैं, जो भी टीचर है, उनके बारे में क्यों सुनने की जरूरत है? भगवान के बारे में बोला, बिल्कुल नहीं सुनना चाहिए। इसीलिए बोला गया है उपेक्षा कर देनी चाहिए, बात नहीं करनी चाहिए उनसे। हाँ, कह रहे हैं घर वालों के साथ तो एसोसिएट करना ही पड़ता, तो जब आपकी शादी हो जाएगी तब नहीं करना पड़ेगा, घबराइए मत, ठीक हो जाएगा। तर्क करना ठीक है सटीक बात समझाने के लिए। देखिए तर्क करना भी व्यर्थ है उन लोगों के लिए जिनकी आपके प्रति कोई श्रद्धा नहीं है। हम पहले करते थे, अब हम कुछ नहीं करते। जिनकी कोई श्रद्धा नहीं है उनको तर्क से कुछ समझ में नहीं आएगा, कुछ नहीं समझ में आता। वीकेंड अगर आपकी इच्छा हो तो कर सकते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता ज़्यादा। भले ही वो इन लॉज ही क्यों ना हो तो भी संगति करने की जरूरत नहीं है। आप बताइए जरूरत है क्या? लॉफुली, शायद आप लॉ पढ़ी हुई हैं, लॉफुली क्या जरूरत है? क्या जरूरत है बताइए? जो भगवान के विरुद्ध बोले, अगर ऐसा मान लीजिए आप ऐसे लोग आते हैं तो उनको प्रसाद खिला सकते हैं, लेकिन अगर वो भगवान के विरुद्ध बोलने लग जाएं तो उनको बोल दीजिए कि आपको भगवान के बारे में बोलने की मुझसे जरूरत ही क्या है? आप कुछ समान व्यवहार की बात कर सकते हैं, आप भगवान के बारे में क्यों बोल रहे हैं? भगवान पे पीएचडी करके आए हैं। अब पता नहीं स्त्रियां बोल सकती कि नहीं बोल सकती, लेकिन अब ऐसा मौका मेरे पास तो कभी आया नहीं, तो मैं क्या बोल सकता हूँ? मुझसे तो ऐसे कोई बर्ताव करता नहीं कि भगवान के विरुद्ध बोल रहा हो। आप उनको स्पष्ट बोल सकते हैं ना, भाई इस बारे में आप मत बात करिए। अगर आपको भगवान के बारे में नहीं पता है तो मत बात करिए। एक बार मुझे जरूर याद है कि मेरी नानी का देहांत हुआ था, तो वृंदावन में उनकी बहन और कुछ रिश्तेदार आए थे, तो मैं मौका देख करके कुछ भगवान के बारे में बता रहा था, आत्मा और सब बारे में बता रहा था, तो लोग सुन रहे थे। इतने में कोई और रिश्तेदार भी थे, वो बोलना शुरू किए, तो हमने कहा कि आप, फिर मैंने उनसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक प्रश्न कर लिया, तो मैं क्या बताओ उसके बारे में? कहता नहीं पता। नहीं क्यों नहीं बोल सकते? कहते पढ़ा नहीं हूँ। तो हमने कहा भगवान के बारे में पढ़ के आए हैं आप?
भगवान के बारे में क्या पढ़ कर क्या जो इतना बोल रहे हैं, आप चुप क्यों नहीं रहते? आप जाइए बाहर, आपसे तो बात नहीं कर रहा हूँ, आपको तो बात कर ही नहीं रहा हूँ। मेरा स्टाइल तो ऐसे ही है, जब मैं आपको कुछ पता नहीं तो आप बोल क्यों रहे हैं? फिर आप मत बोलिए। आपसे तो बोल ना, तो मैं आपसे बोल रहा हूँ ना, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, और ना ही आपसे उम्मीद कर रहा हूँ कि आप मेरी बात सुनिए। आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? आपसे तो नहीं बोल रहा हूँ मैं। आप लोगों को शायद लगता हो कि मैं बहुत, मुझे लगता था कि मैं बहुत बहुत शार्प बोलता हूँ प्रीचिंग में। प्रभुपाद जी का लेक्चर आज सुना, कहते हैं यू डोंट डू भक्ति यू गो टू हेल। अरे बाप रे, ऐसा तो मैंने कभी नहीं बोला कि नरक में चले जाओ। प्रभुपाद इज वेरी शार्प इन प्रीचिंग, वेरी शार्प। तुमको नहीं, तुम इंटरेस्टेड नहीं हो, कोई बात नहीं, हमको जबरदस्ती नहीं कर रहे, मत सुनो ना। लेकिन तुम बोल क्यों रहे? जब तुम जिस विषय को तुम जानते नहीं हो, कम से कम ईमानदार तो रहो कि तुम नहीं पता है। आप ये देख लीजिए, ऐसे हम लोग भक्ति बहुत कम कर पाते हैं, सोने खाने में जीवन जा रहा है, और ऐसे फालतू के इन लॉज आकर के हमारा टाइम खराब करें, तो उससे अच्छा है कि हम ना ही बात करें ना। और उनको बोलो कोई बात करनी तो कम से कम भगवान के बारे में मत करिए, कि आप भगवान के बारे में उल्टा सुल्टा बोलेंगे। फोन का अटकार ऑफ कर देती हूँ, बैटरी डिस्चार्ज हो गई, बाद में बोल देती हूँ, ठीक है। समटाइम्स मेरे दिमाग में आता है कि उनको कन्विंस करेंगे तो शायद मान जाएंगे। नहीं, जिसकी अश्रद्धा है वो कभी माना ही नहीं है। वो कैंची और तलवार वाला बात है, वो मर जाएगा लेकिन एक बोले कैंची ठीक है, कैंची ठीक है से मर जाएगा। देयर इज नो पॉइंट। द्वेष करना या ना करना, क्या ये हमारे अंदर में है? जी हाँ, और क्या। अगर नहीं होता तो दिखाते क्यों, यहाँ पे सिखाते क्यों? बिल्कुल है। यह तो प्रश्न एग्जॉस्ट हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। यह 11वां अध्याय भगवान कृष्ण को पूर्ण भगवान के रूप में प्रतिपादित करता है, क्योंकि वे सभी अवतारों के स्रोत हैं, और इस कारण से वे अपने भक्त पांडवों की महाभारत के युद्ध में विजय के कारण बने होंगे। तो स्पष्ट तात्पर्य देखते हैं। जो कोई चिन्मय व्योम के कृष्ण लोक में परम पुरुष को प्राप्त करके भगवान कृष्ण से घनिष्ठ संबंध स्थापित करना चाहता है, उसे स्वयं भगवान द्वारा बताए गए इस मंत्र को ग्रहण करना होगा। अतः यह श्लोक भगवद गीता का सार माना जाता है। कुछ बातें मैं क्लास के बाद बताऊंगा, अभी इसको रिकॉर्ड नहीं करना चाहता। भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो उन बद्ध जीवों की ओर होना चाहिए और लक्षित है, जो इस भौतिक संसार में प्रकृति पर प्रभुत्व जताने में लगे हुए हैं और वास्तविक आध्यात्मिक जीवन के बारे में नहीं जानते। समझ में आ गई? तो जो इस जगत में भोक्ता बनने का प्रयास कर रहे हैं, जगत को भोगने का प्रयास कर रहे हैं, और जिन्हें वैकुंठ की कोई जानकारी ही नहीं है। भगवद गीता का उद्देश्य यह दिखाना है कि मनुष्य किस प्रकार अपने आध्यात्मिक अस्तित्व को तथा भगवान के साथ अपने संबंध को समझ सकता है, तथा उसे यह शिक्षा देना है कि वह भगवत धाम को कैसे पहुंच सकता है। और क्या यही शिक्षा श्लोक में मिल रही है? कैसे पहुंच सकते हैं? यह श्लोक उस विधि का स्पष्ट रूप से बताता है जिससे मनुष्य अपने आध्यात्मिक कार्य में अर्थात भक्ति में सफलता प्राप्त कर सकता है। भक्ति साम्य सिंधु में कहा गया है, अनासक्तस्य विषयान यथाहरम उपयुञ्जतः निर्बंध कृष्ण संबंधी युक्तम वैराग्य मुच्यते। ऐसा कोई कार्य ना करे जो कृष्ण से संबंधित न हो, और अगर कृष्ण से संबंधित हो तो कार्य करे ही। इज दैट क्लियर? अगर कृष्ण से संबंधित हो और उस कार्य को छोड़ दें तो वह फल्गु वैराग्य कहलाएगा। लेकिन कृष्ण से संबंधित नहीं है तो उस कार्य को नहीं करना चाहिए, इसे युक्त वैराग्य कहा जाता है। तो ये प्रभुपाद बता रहे हैं मत कर्म कृन पे, कृष्ण के लिए, कृष्णार्थम अखिल चेष्टा, सारी चेष्टाएं सारे प्रयास कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए किए जाने चाहिए। ये सिद्धांत है, अब उसको कितना अप्लाई कर रहे हैं, 80%, 10%, 40%, जितना भी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। यह कृष्ण कर्म कहलाता है। कोई भले ही कितने कर्म क्यों ना करे, किंतु उसे उनके फल के प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए। यह फल तो कृष्ण को ही अर्पित किया जाना चाहिए। उदाहरणार्थ, यदि कोई व्यापार में व्यस्त है तो उसे इस व्यापार को कृष्ण भावनामृत में परिणत करने के लिए कृष्ण को अर्पित करना होगा। यदि कृष्ण व्यापार के स्वामी हैं तो इसका लाभ भी उन्हें ही मिलना चाहिए। यदि किसी व्यापारी के पास करोड़ों रुपए की संपत्ति हो और यदि वह इसे कृष्ण को अर्पित करना चाहे तो वैसा कर सकता है। यही कृष्ण कर्म है। अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए विशाल भवन बनवा कर वह कृष्ण के लिए सुंदर मंदिर बनवा सकता है। कृष्ण का, ये लाइन अजीब सी है ना, इंग्लिश में देखिए क्या लिखा है, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए विशाल भवन बनवाकर। तो अजीब सी है।
कुछ मिस्टेक है। यदि किसी व्यापारी के पास करोड़ों रुपए की संपत्ति हो, यदि वह इसे कृष्ण को अर्पित करना चाहे तो वैसा कर सकता है, यही कृष्ण कर्म है। ये भी ठीक है। हाँ 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 हाँ, बहुत गड़बड़ हो गया इसमें। अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए विशाल भवन, ओहो ना को मैं छोड़ दिया ना बनवा कर वो मैंने कहा, मैं सोचा भवनन जो है वो स्पेलिंग मिस्टेक है। अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए विशाल भवन ना बनवा कर क्या बोल रहा हूँ, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए विशाल भवन ना बनवाकर वह कृष्ण के लिए सुंदर मंदिर बनवा सकता है, कृष्ण का अर्चा विग्रह स्थापित कर सकता है और भक्ति के प्रमाणिक ग्रंथों में वर्णित अर्चा विग्रह की सेवा का प्रबंध करा सकता है। जैसे कि इसके उदाहरण है मदन मोहन टेम्पल में बहुत बड़े व्यापारी ने मंदिर बनवाया था और वह उसके बाद पूजा सेवा पूजा चल रही थी। ठीक है। आज भी हम देखते हैं कि इस इस्कॉन मंदिर में भी बहुत सारे भक्त लोग धन से सहायता करते हैं भगवान की ड्रेसेस के लिए, भगवान की सेवा पूजा के लिए, तो वो सब कृष्ण कर्म में आ जाएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि मान लीजिए कोई धन आप से 5,000 रुपये कमाने में आपने 10 घंटे लगाए फॉर एग्जाम्पल, तो वह 5,000 रुपये अगर भगवान की सेवा में दिए गए हैं तो वो सारे 10 घंटे भगवान की सेवा में नियोजित माने जाएंगे, क्योंकि वह उन 10 घंटों का कर्म फल है। समझ में विज्ञान है? नहीं समझा? 10 घंटे लगा के आपने 5,000 रुपये निकाले, 10 घंटे मानो एक मशीन की तरह, मशीन का प्रोडक्ट क्या निकला? 5,000 रुपया। तो 5,000 रुपये अगर भगवान की सेवा में दिए तो वह 10 घंटे भगवान की सेवा में अर्पित माने जाएंगे। ठीक है ना? ये बात है। यस, भगवान के लिए कुकिंग करना, यह नहीं कहा जा रहा कि केवल धन देना ही भगवान के लिए कर्म अर्पण करना, डायरेक्ट जैसे तुलसी जी की सेवा करना, तुलसी जी को जल देना, ये सब भक्ति है, सब कुछ भक्ति के कर्म में आ जाएगा, भगवान के लिए कर्म करना। मनुष्य को अपने कर्म फल में लिप्त नहीं होना चाहिए, अपितु इसे कृष्ण को अर्पित करके बची हुई वस्तु को केवल प्रसाद रूप में ग्रहण करना चाहिए। तब एक प्रश्न आ जाएगा, प्रभु जी ये बच्चों का पालन करना है, पत्नी का पालन करना है, तो उनको भी तो शिक्षा दी जानी चाहिए कि भगवान की भक्ति करें। तो उनका पालन कर रहे हैं तो आप एक भक्त का पालन कर रहे हैं ना। इट्स वेरी सिंपल। अब पत्नी अभक्त स्वीकार करी है तो फिर उसको हम कुछ नहीं कह सकते, वो आपकी गलती आपकी गलती। अब उसमें तो फिर मैनेजमेंट ही चलता रहेगा। पत्नी अगर अभक्त है और वो भजन ना करना चाहे तो उसका कितना मैनेजमेंट, उसका कितना पोषण करेंगे, वो आप पर छोड़ दिया जा रहा है, वो आपकी गलती है। लेकिन सिद्धांत ये है कि पत्नी बच्चे सभी को भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए, और कुछ तो भक्ति करें। ठीक है। अगर मनुष्य अपने कर्म फल को भोगना चाहेगा, इसमें लिप्त होना चाहेगा, तो कर्म फल उसको एक अगले जन्म में लिप्त कर देगा। इसको और क्लियर समझिए। इस जगत में लोग बंगला क्यों बनाते हैं? ताकि वह सोचते हैं ऐसा कि उसको करके उस बंगले को वह भोगेंगे। इज इट नॉट? और सिंपल दूसरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि इस मकान को जो व्यक्ति खरीद रहा है या रेंट पे रह रहा है, कहीं पे रह रहा है, उसका उपयोग वह भगवान की सेवा के लिए करेगा। जस्ट दैट सिंपल। आई थिंक ये तो अब क्लियर हो गया है कि व्यक्ति अपना मकान इसलिए उपयोग करे, जैसे कि भगवान के प्रचार में हमारे संतोष कृष्ण प्रभु के घर में आप देखते हैं रोज ही तो 10-12 से और अधिक भक्त लोग रोज जप करते हैं, उनकी मंगल आरती होती है। तो वह तो मंदिर में, इज ए टेम्पल डिवोटी, मंदिर में रहने, कहाँ के कांग्रेगेशन डिवोटी, टेम्पल प्रेसिडेंट, माता जी हेड पुजारी, सिंपल। इज इट नॉट? आप लोग रोज ही देखते हैं, भगवान करे रोज चलता रहे। तो इनके घर में जाएंगे तो एकदम स्पष्ट है कि घर में आपको भावना होगी ही नहीं कि ये घर है। एक बार कोई हमारे संग गया भी थे, कहते अच्छा ये इस्कॉन का सेंटर है। हमने कहा ये सेंटर ही है इस्कॉन का सेंटर ही लग रहा था। लग क्या रहा, तो है ही सेंटर इस्कॉन का, वेयर कृष्णा कॉन्शियसनेस इज बीइंग प्रैक्टिस्ड। देखिए, आप बड़े भद्दा एग्जाम्पल दूंगा लेकिन है एग्जाम्पल प्रैक्टिकल। ये आतंकवादी भी तो हमने सुना है वो घरों में रहते हैं लेकिन घर का उपयोग वो आतंकवाद को फैलाने के लिए करते हैं। वो हमारे शिक्षा गुरु हैं जो घर में रह करके घर में वो बम बनाते रहते हैं और उससे आतंकवाद फैलाते हैं। तो भक्त लोग घर में रह करके भगवान की भक्ति करके भगवान का प्रचार केंद्र क्यों नहीं बना सकते? वस्तुतः कभी आपने विचार किया कि आप सब लोग चलते फिरते टेम्पल हैं क्योंकि भगवान आपके हृदय में है? इज नॉट अमेजिंग? एवं सचित्ते सत एव सिद्ध।
मैंने आतंकवाद फैलाने के लिए नहीं कहा, मैं खाली एक शिक्षा ग्रहण कर रहा हूँ कि वो लोग घर घर में इस तरह से बम बना रहे हैं और वो कितना परेशान करते हैं। तो ऐसे हर व्यक्ति अपने घर को मंदिर बना सकता है। और प्रभुपाद जी अपने स्पष्ट लेक्चर में कहते हैं, लेक्चर में स्पष्ट कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि हम चाहते हैं कि सभी लोग मंदिर आएं, हम चाहते हैं कि सभी के घर में मंदिर हो, घर में भगवान की सेवा हो। और केवल सेवा अर्चा विग्रह की सेवा तक लिमिटेड नहीं हो, श्रवण हो, कीर्तन हो, पूजन हो, कीर्तन, इस प्रकार से भगवान की नवदा भक्ति का अभ्यास घर में चलना चाहिए। तो ये सब कृष्ण कर्म में आ जाएगा, यह सब कृष्ण कर्म है। मनुष्य को, ये पढ़ लिया हमने। हाँ, अच्छा, दूसरी बात, अब ये प्रसाद रूप में घर को कैसे ग्रहण करेंगे? भाई घर में रह रहे हैं, मंदिर में भी तो ब्रह्मचारी रहते ही है ना, तो आप भी अपने घर में मंदिर, भगवान का मंदिर की व्यवस्था करें, ऑल्टर हो, और आप यह माने कि आप मंदिर में रह रहे हैं, भगवान के घर में रह रहे हैं, भगवान ने जो दिया है घर उसमें रह रहे हैं। बहुत सिंपल है, एंड दैट इज कृष्ण कर्म। यहाँ यदि कोई कृष्ण के लिए विशाल भवन बनवा देता है और उसमें कृष्ण का अर्चा विग्रह स्थापित कराता है, तो उसमें उसे रहने की मनाही नहीं रहती, लेकिन कृष्ण को ही इस भवन का स्वामी मानना चाहिए। यही कृष्ण भावनामृत है। आपने देखा कितनी सुंदर बात प्रभुपाद ने कही। यह नहीं है कि आप बड़ा भवन नहीं बना सकते या उसमें रह नहीं सकते हैं, लेकिन आप विचार कीजिए, रहने के लिए तो आपको एक छोटा सा रूम ही चाहिए ना। कितना भी बड़ा इंसान हो, 7 फुट का तो कोई है नहीं यहाँ पे, 5 फुट 6 से आजकल ज़्यादा बड़ा होता नहीं, बहुत होगा 6 फुट होगा, तो 6 फुट के आदमी को कितना बड़ा रूम चाहिए रहने के लिए। तो बाकी तो मंदिर में भगवान के लिए उपयोग किया सकता है। इट्स वेरी सिंपल। अगर किसी के पास ऐसा सामर्थ्य है मंदिर बनवाने का, यह नहीं कहा जा रहा है कि सबको मंदिर बनवाना ही है, क्योंकि सबके पास सामर्थ्य नहीं होगा। जिस चीज का सामर्थ्य नहीं है वह कार्य करने के लिए भगवान एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं आपसे, क्लियर समझ लीजिएगा। लेकिन अपने घर को मंदिर तो हर व्यक्ति बना सकता है। आई मीन एटलीस्ट संकल्प कर सकता है। घर वाले सारे अभक्त हों तो फिर कठिनाई है, लेकिन अगर नहीं है तो मंदिर बना ही सकता है और मंदिर की तरह देख भी सकता है। ओके। किंतु यदि कोई कृष्ण के लिए मंदिर नहीं बनवा सकता, देखिए, तो वह कृष्ण मंदिर की सफाई में तो लग सकता है, यह भी कृष्ण कर्म है। वह बगीचे की देखभाल कर सकता है, जिसके पास थोड़ी सी भी भूमि है, जैसा कि भारत के निर्धन से निर्धन व्यक्ति के पास भी होती है, तो वह उसका उपयोग कृष्ण के लिए फूल उगाने के लिए कर सकता है। वह तुलसी के वृक्ष उगा सकता है, क्योंकि तुलसी दल अत्यंत महत्वपूर्ण है और भगवद गीता में कृष्ण ने इनको आवश्यक बताया है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। कृष्ण चाहते हैं कि लोग उन्हें पत्र, पुष्प, फल या थोड़ा जल भेंट करें, और इस प्रकार की भेंट से वे प्रसन्न रहते हैं। यह पत्र विशेष रूप से तुलसी दल ही है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह तुलसी का पौधा लगाकर उसे सींचे, तो ये तो कठिनाई है नहीं। एक इंटरेस्टिंग बात है, छूट गई। हम लोग अपने घर में सोफे क्यों लाते हैं? क्योंकि किसी के घर में देखे थे कि सोफा है। एनी ऑब्जेक्शन? देन प्लीज। अगर किसी के घर में सोफा नहीं देखे होते, यही कल्चर होता कि भाई कुछ कुर्सियां रखी हैं या आसन रखे हैं, तो हम लोग भी अपने घर में आसन ही लाते। जहां तक हम समझ रहे हैं, डाइनिंग टेबल तो भारतीय कल्चर है नहीं है। कोई विरोध? तो अब आपने दूसरों घर में डाइनिंग टेबल देखा तो खरबूजे को देख के खरबूजे ने रंग बदल दिया, ये तो बहुत जरूरी, हमारे घर में भी होनी चाहिए। तो अब अगर हम ऐसे शुरुआत करें कि अपने घर को ऐसे कन्वर्ट कर लें कि वो ऑल्टर मतलब हो सुंदर सा, तो लोग कहेंगे अरे ये तो घर बड़ा अद्भुत है, शायद हमारा घर भी ऐसा होना चाहिए। जैसे हमारे घर में एक व्यक्ति आया था, शायद वो आए थे, इलेक्ट्रिशियन आए थे, तो कहा ये ऑल्टर कैसा है, ऐसा ऑल्टर तो हमने कहीं नहीं देखा। वो थोड़ा सा स्कॉन का होता है ना ऑल्टर, उस तरह का बहुत सुंदर सा ऑल्टर है। तो कहे कहाँ से मंगवाया? कि यहाँ तो इधर कहीं लोग रखते नहीं इस तरह का सुंदर सा ऑल्टर। तो अब लोग ऐसा देखेंगे तो मन में आएगा ना कि काश हम भी ऐसा ऑल्टर अपने घर में रखें भगवान के लिए। तो जब भगवान के लिए कुछ करना शुरू करेंगे व्यक्ति, तब अन्य लोग भी, कुछ लोग तो एटलीस्ट उसका अनुसरण करेंगे। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। अब हर व्यक्ति, किसी मान लो भक्त घर में जा रहा है, वहां सब कुछ है, बस भगवान का विग्रह का स्थान ही नहीं है, तो हाँ भक्त लोग ऐसे तो रहते हैं। और ये केवल एक नहीं, कई इस्कॉन डिवोटी के घर में हम देख रहे हैं कि ऑल्टर कहीं है कोने में, एकदम कहीं कोने में पड़ा है, ढूंढो जा करके। that is absolutely not the way we should live. भगवान के पास जाना है तो भगवान को अपने घर में स्थान देना चाहिए ना। ठीक है,
तुलसी जी का पौधा सींच सकते हैं। इस तरह गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपने को कृष्ण सेवा में लगा सकता है। ये कतिपय उदाहरण है, अर्थात कुछ उदाहरण है जिस तरह कृष्ण कर्म में लगा जा सकता है। और भी बहुत सारे व्यापक क्षेत्र हैं, प्रचार में भी बहुत सारे कार्य होते हैं, इसमें आप लग सकते हो। मत परमा शब्द उस व्यक्ति के लिए आता है जो अपने जीवन का परम लक्ष्य भगवान कृष्ण के परम धाम में उनकी संगति करना मानता है। ऐसा व्यक्ति चंद्र, सूर्य, स्वर्ग जैसे उच्चतर लोकों में अथवा इस ब्रह्मांड के उच्चतम स्थान ब्रह्मलोक तक में भी जाने का इच्छुक नहीं रहता। उसे इनकी तनिक भी इच्छा नहीं होती। उसकी आसक्ति तो आध्यात्मिक आकाश में जाने में रहती है। आध्यात्मिक आकाश में भी वह ब्रह्म ज्योति से तादात्म्य प्राप्त करके भी संतुष्ट नहीं रहता, क्योंकि वह तो सर्वोच्च आध्यात्मिक लोक में जाना चाहता है, जिसे कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन कहते हैं। उसे उस लोक का पूरा ज्ञान रहता है, अतः वह अन्य किसी लोक को नहीं जाना चाहता। बिल्कुल स्पष्ट है, बहुत सुंदर तात्पर्य है। क्योंकि भगवद गीता भागवत से नियमित रूप से व्यक्ति सुनता है, इस कारण से समझ में आ जाता है कि ब्रह्मलोक पर्यंत मेरा कोई भी स्थान मेरे लिए उपयुक्त नहीं है, गोलोक वृंदावन ही पहुंचकर मेरी अवस्थिति है। तो सुनने के द्वारा व्यक्ति निर्धारित कर लेता है ऐसा। जैसा कि मदभक्त शब्द से सूचित होता है, वह भक्ति में पूर्णता रहता है, अर्थात किसी न किसी रूप में अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाए रखना। विशेष रूप से वह श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन भक्ति के इन 9 साधनों में लगा रहता है। मनुष्य चाहे तो इन 9 साधनों में रत रह सकता है, अथवा 8 में, 7 में, नहीं तो कम से कम 1 में तो रत रह सकता है। तब वह निश्चित रूप से कृतार्थ हो जाएगा। क्या मतलब है कि कोई एक साधन भी व्यक्ति करता है तो व्यक्ति भगवान के धाम की प्राप्ति करेगा। एक बात ध्यान रखिएगा कि कोई बाबा जी है, मतलब ब्रह्मचारी है, वह विग्रह की नहीं सेवा करता है, चलेगा, लेकिन गृहस्थों को विग्रह की सेवा जरूर करनी होती है। क्यों? आपके पास धन है, आपके पास सुविधा है। ब्रह्मचारी के पास पैसा नहीं, वो क्या व्यवस्था कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। वो श्रवण कीर्तन में लगे, सन्यासी श्रवण कीर्तन में लगे, बस तो ठीक है। इन गृहस्थ अगर इस प्रकार से आलस करें कि भाई हम केवल श्रवण कीर्तन करेंगे और उससे सिद्ध हो जाएंगे, तो ये गलत है, ये ठीक नहीं है। you will not be able to become Krishna conscious, because हम चीज़ें इकट्ठी करते ही है, गृहस्थी में करना ही पड़ता है, और फिर ये भावना आ ही जाती है कि वस्तुएं मेरी हैं। बहुत ज़्यादा जरूरी है। और विग्रह की सेवा करने के कारण व्यक्ति स्वच्छ भी रहता है। उसको नहाना पड़ता ही है, ऐसे तो नहीं उठाया और मुलार बहाता चला गया उसके बाद भगवान की पूजा कर देगा, ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, तो इसलिए यद्यपि ये बात सत्य है कि श्रवण के द्वारा ही व्यक्ति सिद्ध हो सकता है, लेकिन गृहस्थों को विग्रह सेवा करनी ही होती है, इसके द्वारा और इंगेज रहते हैं। संग वर्जिता शब्द भी महत्वपूर्ण है। मनुष्य को चाहिए कि ऐसे लोगों से संबंध तोड़ ले जो कृष्ण के विरोधी हैं, अब चाहे वो लॉफुल हो या अनलॉफुल हो। समझ में आई बात? तो संबंध तोड़ लें, अरे भाई सास से संबंध कैसे तोड़ लें, या वटेवर अन्य चाचा से संबंध कैसे तोड़ लें? एटलीस्ट इंडिफरेंट हो सकते हैं, काम की बात कीजिए, अनावश्यक बात नहीं कीजिए। हाँ, लेकिन उनको प्रसाद जरूर दिया करिए। जब भी अगर ऐसे लोग मिलें, अगर प्रसाद ग्रहण करने के लिए उत्सुक हों या एटलीस्ट अग्रीएबल हों, तो उनको प्रसाद दीजिए, आगे जाकर ज़रूर भक्त बनेंगे। प्रभुपाद बोले हैं कि जो व्यक्ति प्रसाद ग्रहण करता है वो आगे जाकर ज़रूर भक्त बनेगा। तो द्वेष भी नहीं करना है। न केवल नास्तिक लोग कृष्ण के विरुद्ध रहते हैं, अपितु वे भी हैं जो सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के प्रति आसक्त रहते हैं। इसका क्या मतलब है? देखिए, सकाम कर्म मतलब जो कर्मकांड में लगे हुए हैं, बड़े कर्मठ हैं इस मामले में, खूब पैसा कमाना, ये करना वो करना। अरे भाई देखो, भक्ति वक्ति में हमारा टाइम नहीं है, तो अब ऐसे लोगों से थोड़ा दूर रहना चाहिए, थोड़ा नहीं बहुत दूर रहना चाहिए। या जो हल्ला करते रहे कि ईश्वर निराकार है, उनसे भी दूर रहना चाहिए। इसे मनोधर्म है। अतः भक्ति साम्य सिंधु में शुद्ध भक्ति का वर्णन इस प्रकार हुआ है। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादिनावृतम आनुकूलिन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। इस श्लोक में श्रील रूप गोस्वामी स्पष्ट कहते हैं कि यदि कोई अनन्य भक्ति करना चाहता है तो उसे समस्त प्रकार के भौतिक कल्मश से दूर रहना चाहिए, जो सकाम कर्म तथा मनोधर्म में आसक्त हैं। मतलब जो निर्विशेष ब्रह्म की ओर जा रहे हैं या कर्मकांड में लगे हैं, उनसे दूर रहना चाहिए। ऐसी अवांछित संगति तथा भौतिक इच्छाओं के कल्मश से मुक्त होने पर ही वह कृष्ण ज्ञान का अनुशीलन कर सकता है, जिसे शुद्ध भक्ति कहते हैं। गलत संग के कारण व्यक्ति का ज्ञान प्रकट नहीं हो पाता है।
आनुकूलस्य संकल्प प्रातिकूलस्य वर्जनम, हरि भक्ति विलास में लिखा हुआ है। मनुष्य को चाहिए कि अनुकूल भाव से कृष्ण के विषय में सोचे और उन्हीं के लिए कर्म करे, प्रतिकूल भाव से नहीं। जैसे कि कंस कृष्ण का शत्रु था, वह कृष्ण को जन्म से ही उन्हें मारने की तरह तरह की योजनाएं बनाता रहा, किंतु असफल होने के कारण वह सदैव कृष्ण का चिंतन करता रहा, किंतु उसकी यह कृष्ण भावना अनुकूल न थी। अतः 24 घंटे कृष्ण का चिंतन करते रहने पर भी वह असुर ही माना जाता रहा और अंत में कृष्ण द्वारा मार डाला गया। निसंदेह कृष्ण द्वारा वध किए गए व्यक्ति को तुरंत मोक्ष मिल जाता है, किंतु शुद्ध भक्त का उद्देश्य यह नहीं है। शुद्ध भक्त तो मोक्ष की भी कामना नहीं करता, वह सर्वोच्च लोक गोलोक वृंदावन भी नहीं जाना चाहता। उसका एकमात्र उद्देश्य कृष्ण की सेवा करना है, चाहे वह जहाँ भी रहे। अब आप लोग अगर ध्यान से पढ़ रहे हैं तो एक विरोधाभास आ जाता है। जब प्रभुपाद ने व्याख्या करी कि मत परमा, तो वहाँ कहते हैं कि उसे गोलोक के बारे में पता है और वहाँ जाकर वह कृष्ण की संगति करना चाहता है, और यहाँ वो कह रहे हैं कि गोलोक भी नहीं जाना चाहता। तो ये क्या एक ही तात्पर्य में दो अलग बात बोल रहे हैं? नहीं, बात ये है, आज ही हम प्रभुपाद का प्रवचन सुने, बड़ा सुंदर बात प्रभुपाद कहते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि देखिए, भक्त भगवान को भी नहीं चाहता। यस, भगवान की सेवा चाहता। आश्लिष्यवापादरतम पिनष्ट माम अदर्शनान मर्महताम करोतु वा यथा तथा विधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु सएव नापरः। भगवान का भक्त भगवान को देखना चाहता ही है। ये तो ऐसा नहीं कि भगवान को देखना नहीं चाहता, लेकिन अगर भगवान अपना दर्शन ना देना चाहें तो भी चलेगा, भगवान हमको सेवा देते रहें। ये बात भक्त की होती है। बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, बहुत हाई भी है लेकिन इंटरेस्टिंग है। तो अगर भगवान चाहे कि भाई तुम इतने समय तुम अब धरती पर रहकर ही भजन करो, तो ठीक है, यहीं रह के भजन करेंगे। ऐसा नहीं है कि उसे गोलोक जाने की लालसा नहीं है, लेकिन केवल गोलोक इसलिए नहीं जाना चाहता कि जगत में दुख है, लेकिन कृष्ण की सेवा से वह वंचित नहीं रहना चाहता है। तो उम्मीद है कि आप बैलेंस कर पा रहे होंगे दोनों बातों। कृष्ण भक्त प्रत्येक से मैत्री भाव रखता है, इसलिए यहां उसे निर्वैर कहा गया, अर्थात उसका कोई शत्रु नहीं होता। यह कैसे संभव है? कृष्ण भावनामृत में स्थित भक्त जानता है कि कृष्ण की भक्ति ही मनुष्य जीवन की समस्त समस्याओं से छुटकारा दिला सकती है। इसे उसका व्यक्तिगत अनुभव रहता है। फलतः वह इस प्रणाली को, कृष्ण भावनामृत को मानव समाज में प्रचारित करना चाहता है। ये बहुत बढ़िया बात है। हर भक्त अगर गंभीरता से भक्ति कर रहा है तो उसको एक व्यक्तिगत अनुभव होता है कि भक्ति में आने से पहले वह कितना कंफ्यूज था, है कि नहीं? क्या करें, कैसे अपना समय बिताए, ये समझ ही नहीं आता था। और जिन जिन कार्यों में हम प्रवृत्त होते थे कि सुख मिलेगा, वहां से सुख मिलता नहीं था। क्या अपने जीवन में किस प्रकार की क्लैरिटी का आप अनुभव नहीं करते हैं? बिल्कुल अनुभव करते हैं जी। सुबह उठते ही क्या करना एकदम क्लियर है, और एकदम सही कार्य क्या करना यह भी क्लियर है। आई थिंक इट्स वेरी क्लियर। तो अब ऐसा कंफ्यूजन जो क्लैरिटी से रहित, इस कंफ्यूजन से क्लैरिटी जो आपको अपने जीवन में मिली है, जो लाभ मिला है, और जितना लाभ मिला इस कारण से आप दूसरों को बताते हो, ये बात प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं। भगवत भक्तों का इतिहास साक्षी है कि ईश्वर चेतना का प्रचार करने के लिए कई बार भक्तों को अपने जीवन को संकटों में डालना पड़ा। सबसे उपयुक्त उदाहरण जीसस क्राइस्ट का है। उन्हें अभक्तों ने शूली पर चढ़ा दिया, किंतु उन्होंने अपना जीवन कृष्ण भावनामृत के प्रसार में उत्सर्ग किया, मतलब अर्पित किया। निस्संदेह यह कहना कि वे मारे गए ठीक नहीं है। इसी प्रकार भारत में भी अनेक उदाहरण हैं, यथा प्रहलाद महाराज तथा ठाकुर हरिदास। ऐसा संकट उन्होंने क्यों उठाया? क्योंकि वे कृष्ण भावनामृत का प्रसार करना चाहते थे, और यह कठिन कार्य है। कठिन क्यों है? एक तो लोग उसको स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, और अगर आप प्रचार करेंगे तो 1000 तरह की परेशानी और डालेंगे। एक वक्त बड़ा अच्छा बोले, इफ यू वांट ट्रबल स्टार्ट प्रीचिंग। जब तक आप चुप हैं तब तक कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर भगवान के बारे में बोलने लगेंगे तो कहीं ना कहीं से समस्या आएगी। ऑब्वियसली भगवान का आशीर्वाद भी आता है, भगवान का संरक्षण भी आता है, लेकिन ये होता है। अब फिर प्रश्न हो जाएगा कि फिर भक्त करता क्यों है? करे अपनी भक्ति अपने आप। बड़ी गंभीर बात है। देखिए, भक्ति को बाधित करने वाला एक कार्य है, इसे कहते हैं जीव हिंसा। तो अब जिसका जो अधिकार हो उसको उस अधिकार से छीन लिया जाए, उसका अधिकार उसे छीन लिया जाए, तो हिंसा कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी? तो अब जीवात्मा का स्वरूपभूत अधिकार है कि वह भगवान कृष्ण की सेवा करे।
तो अगर उसे बताया जाएगा तो वह सेवा करना शुरू कर देगा। तो अगर नहीं बताया जाएगा तो जीव का जो स्वभावगत स्वरूपगत अधिकार है वह उससे हम ही छीन रहे हैं, तो हम हिंसा करेंगे, हमारी भक्ति खुद की रुद्ध हो जाएगी, अवरुद्ध हो जाएगी। इसलिए भी भक्त प्रचार करते हैं। दूसरा, उनको पता है कि ये कार्य भगवान को सबसे अधिक प्रिय है, इसलिए प्रचार करते हैं, कृष्ण को सुखी करने के लिए। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जानता है कि मनुष्य कृष्ण के साथ अपने संबंध को भूलने के कारण ही कष्ट भोग रहा है। कृष्ण भूलिया जीव अनादिर बहिर्मुख अतएव माया दे तार संसार दुख। कृष्ण को भूलने के कारण ही जगत में लोग दुख भोग रहे हैं और इसी कारण से माया उनको दुख, कृष्ण को भूलने के कारण ही, अनादिकाल से कृष्ण से बहिर्मुख होने के कारण ही जीव को माया दुख दे रही विभिन्न प्रकार की, और वह उसके पैसों से, उसकी संपदा से, उसके प्रभाव से नष्ट नहीं हो रहे हैं। अतः मानव समाज की सबसे बड़ी सेवा होगी कि अपने पड़ोसी को समस्त भौतिक समस्याओं से उबारा जाए। अर्थात जो कोई भी हमारी बात को सुने, वह मतलब पड़ोसी का मतलब ये नहीं कि नेसेसरली जो बगल में रह रहे हो, पड़ोसी का मतलब है जिनके पास भी, जिन तक भी आपका प्रभाव पहुंचता है, जो आपकी बात को समझेंगे, उन्हें कृष्ण भावनामृत में प्रबोधित करने का प्रयास किया जाना चाहिए। इस प्रकार शुद्ध भक्त भगवान की सेवा में लगा रहता है। तभी हम समझ सकते हैं कि कृष्ण उन लोगों पर कितने कृपालु हैं जो इनकी सेवा में लगे रहकर उनके लिए सभी प्रकार के कष्ट सहते हैं। अतः यह निश्चित है कि ऐसे लोग इस शरीर छोड़ने के बाद परम धाम को प्राप्त होते हैं। सारांश यह है कि कृष्ण ने अपने क्षणभंगुर विश्व रूप के साथ साथ काल रूप, जो सब कुछ भक्षण करने वाला है, और यहाँ तक कि चतुर्भुज विष्णु रूप को भी दिखलाया। इस तरह कृष्ण इन समस्त स्वरूपों के उद्गम हैं। ऐसा नहीं है कि वे आदि विश्वरूप या विष्णु की ही अभिव्यक्ति हैं, वे समस्त रूपों के उद्गम हैं। बिल्कुल स्पष्ट है, ये तो समझ में आ रहा है। प्रभुपाद सार में बता रहे अध्याय को। विष्णु तो हजारों लाखों हैं, लेकिन भक्त के लिए कृष्ण का कोई अन्य रूप उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना कि मूल दो भुजी श्याम सुंदर रूप। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि जो प्रेम या भक्ति भाव से कृष्ण के श्याम सुंदर रूप के प्रति आसक्त हैं, वे सदैव उन्हें अपने हृदय में देख सकते हैं और कुछ भी नहीं देख सकते, मतलब उसके अलावा कुछ और दिखाई नहीं पड़ता। अतः मनुष्य को समझ लेना चाहिए कि इस 11वें अध्याय का तात्पर्य यही है कि कृष्ण का रूप ही सर्वोपरि है एवं परम सार है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय विराट रूप का भक्ति विधान तात्पर्य पूर्ण हुआ। कुछ और प्रश्न भक्तों के हैं तो उसको मैं एक बार देख लेता हूं। कोई गलत तरीके से धन कमाता है और कृष्ण को देता है ताकि पाप न लगे, वो भी कृष्ण की सेवा है। महाराज को समझाते हैं कि देखिए, कुटुंब का मतलब कुछ थोड़ा बहुत गलत कार्य करके भी जिसका पालन किया जाना चाहिए। तो ऐसा व्यक्ति कुछ कार्य कर रहा है तो उसमें कुछ पाप होता ही है, लेकिन उसकी कोई लिमिट होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि व्यक्ति को किसी की गर्दन काट करके पाप मतलब पैसा कमाना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, अगर हम अपने जीवन में जो ईमानदारी से आ रहा है उसमें संतुष्ट रहने का प्रयास करें तो पाप करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। पाप करने की जरूरत व्यक्ति को तब पड़ती है जब वो अपनी आवश्यकताओं को बहुत अधिक बढ़ा लेता है। ये सीधी सीधी बात है। मतलब मुझे तो इसके अलावा कोई एक्सप्लेनेशन समझ में आता नहीं है। केवल लोभ के कारण ही व्यक्ति पाप करता है कि और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए, जबकि हम लोग बहुत कम में जीवन जी लेते हैं, बहुत कम में जी लेते हैं। प्रश्न है, अगर पत्नी भक्ति नहीं करती है और मानने के लिए ही तैयार नहीं है तो क्या उसे छोड़ देना चाहिए? ये तो बड़ा कठिन प्रश्न है आपने किया। ये आपको शादी करने से पहले सोचना चाहिए था ना। अभी रिकॉर्ड हो रहा है और आप सहन कर लीजिएगा मैं जो बोल रहा हूं। अगर मेरे संग होता तो मैं छोड़ ही देता, इसलिए हमने ऐसे व्यक्ति से शादी किया ही नहीं। हमने शादी किया, वो हमसे अच्छी भक्त हैं, हम तो ये मानते हैं। अगर मेरे संग ऐसा होता तो मैं छोड़ देता कि भाई, और झगड़ा भी नहीं करता, भैया तुम अपने घर खुश रहो, हम अपने घर में खुश रहेंगे, हमें भक्ति करने दो, या तो मान जाओ या तो चली जाओ। अकेले रह लेना बेहतर है, लेकिन ऐसा लिखा गया शास्त्र में कि एक आपको मान लो पिंजरे में बंद कर दिया जाए
और सब तरफ अग्नि लगा दी जाए तो उसमें रहना श्रेष्ठकर है, अभक्त के संग रहना मुश्किल है। अभक्त तो नहीं रहना चाहिए। कहीं प्रपात कोट करते हैं इसको। तो अब आप मेरा ओपिनियन बोल रहे हैं तो हम तो ये बोलते हैं हमको कोई भक्ति करने ना दे तो फिर उसमें कैसे रह सकते हैं बताइए। तो अपने घर में खुश थी ना, रहो कर खुश, हमें यहाँ खुश रहने दो। देखिए एक बात समझ लीजिए, हम सबका देह दुखमय ही है। तो ना तो कोई पत्नी किसी पति को सुख दे सकती है, ना पति कोई किसी पत्नी को सुख देता है। भाई मल मूत्र का ढेर दोनों का ही शरीर है। तो गृहस्थी में भी सुख भक्ति का है। अगर कोई भक्ति ही ना करने दे तो आपको सुख को छीन रहा है, वो दे क्या सकता है बताइए। तो झगड़ा भी नहीं करना चाहिए, बिल्कुल झगड़ा नहीं करना चाहिए, और ना ही समाज को देखना चाहिए। मैं आपने प्रश्न ऐसा किया इसलिए बोल रहा हूँ, ना समाज को देखना चाहिए कि समाज हमारी मृत्यु के समय ध्यान नहीं रखेगा। न तो समाज को देखना चाहिए इस मामले में, और ना क्या कहते हैं आपको उस व्यक्ति को आसक्ति को देखना चाहिए। एक बार, 2 बार, 6 महीना, 5 साल, 5 साल नहीं, 1 साल 2 साल देख भाई कुछ तो भक्ति करो। 1 माला 2 माला 4 माला कुछ तो करो। भगवान को भोग भी नहीं लगा सकते फिर शादी किस लिए करिए। कुछ कुकर्म करने लिए तो नहीं कह रहे हैं, नहीं करना चाहती तो फिर अपने घर खुश रहो। आई वुड हैव डन लाइक दैट। आप अगर ऐसा प्रश्न करेंगे तो हम तो ऐसे उत्तर देंगे, बाकी किसी और के अन्य मत हो सकते हैं। लेकिन अगर आपकी कार में एक टायर पंचर है तो कब तक चलाएंगे? प्लीज आई वांट सम फीडबैक ऑन दिस। कार में अगर टायर पंचर है या तो हवा भराएंगे, या अगर टायर ज्यादा खराब है तो टायर चेंज कर लेते हैं। व्हाई टू हैंग ऑन विद दैट टायर? व्हाट इज द पॉइंट? कल एक बात बताई गई थी कि सिर्फ भगवान के भक्तों से ही आदान प्रदान करना चाहिए, पर यह प्रसादम पर अप्लाइड नहीं होता है। वी कैन गिव प्रसादम टू एनीवन। यस यू शुड। अरे भाई जानवर तक को प्रसाद दिया जाना चाहिए, और जो लोग भक्ति नहीं कर रहे वे द्विपद पशु के समान है, तो उनको देना चाहिए, आगे जाके भगवान के भक्त बन जाएंगे। सेकेंड लास्ट लाइन समझ नहीं आया तात्पर्य में। सेकेंड लास्ट लाइन कौन सी है? ब्रह्म संहिता में कहा गया ये वाला नहीं। अतः मनुष्य को समझ लेना चाहिए कि इस 11वें अध्याय का तात्पर्य यही है कि कृष्ण का रूप ही सर्वोपरि है एवं परम सार है। इसमें क्या समझ में नहीं आया? ब्रह्म संहिता वाली लाइन, अच्छा चलिए फिर समझा देते हैं। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि जो प्रेम या भक्ति भाव से कृष्ण के श्याम सुंदर रूप के प्रति आसक्त हैं, वे सदैव उन्हें अपने हृदय में देख सकते हैं और कुछ भी नहीं देख सकते। हाँ, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। सदैव से समझिए, जो लोग यम श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तब हम भजामि। जिनके हृदय में, जिनकी आंखें प्रेम के अंजन से लिपि हुई हैं, वह हृदय में श्याम सुंदर को ही देखते हैं। कोही का क्या मतलब हुआ? कोही का मतलब कोही, श्याम सुंदर के अलावा उनको और कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। इसीलिए कह रहे हैं कि श्याम सुंदर के प्रति आसक्त रहते हैं, श्याम सुंदर के छवि ही उनके हृदय में स्फुरित रहती है, और उनकी कहीं आसक्ति नहीं रहती। ओके, तो और कोई प्रश्न नहीं है? अब मेरे कोई बात से बुरा लगा हो तो आप क्षमा कीजिएगा। आई एम एज फायरी एज बिफोर। प्रभुपाद जी को क्या केवल कृष्ण ही दिखते थे? अच्छा, तो आप प्रभुपाद जी से क्यों नहीं पूछ लेती हैं? कैसे प्रश्न कर रहे हैं? क्या आज भोजन नहीं किया, प्रसाद नहीं खाया है? अजीब अजीब से प्रश्न। आपको क्या संदेह लगता है? प्रभुपाद जी से प्रवचन कर रहे थे बॉम्बे में, प्रसिद्ध घटना है। तो प्रभुपाद बोले हमें केवल कृष्ण के बारे में बोलना चाहिए। प्रवचन की, उसके बाद वो मैनेजमेंट की मीटिंग करने लगे और बहुत सारी बातें कर रहे थे जो कि एग्जैक्टली कृष्ण कथा नहीं थी। तो पीएल सेठी नाम के भक्त थे वहाँ पे, और उस मैनेजमेंट मीटिंग के बाद प्रभुपाद से बोले कि प्रभुपाद अभी तो आप प्रवचन में कह रहे थे केवल कृष्ण के बारे में बात करना चाहिए, तो आप यहाँ तो ये बोल रहे हैं कि यहाँ ये होना चाहिए, वहाँ वो होना चाहिए, तो वो तो कृष्ण की बात नहीं है, तो मैं कैसे समझूं? तो प्रभुपाद ने कहा कि आइए, और अपने कान को मेरी पीठ पे लगाई। तो जैसे उन्हें कान को पीठ पे लगाया, उनको सुनाई पड़ा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आपको उसमें संदेह है क्या? इट इज नॉट गुड इफ यू हैव डाउट्स। आप अभी भी नहीं समझ पाए तो क्या नहीं समझ पाए? जो व्यक्ति श्याम सुंदर को ही देखता है, अर्थात श्याम सुंदर की ही लीला को देखता है, उनके हृदय में, उनका हृदय ही लीला स्थान बन जाता है। इसमें क्या समझने में कठिनाई है? देखिए, जिससे हमारा प्रेम होता है उधर ही हमारा मन धावित रहता है। तो जब भगवान कृष्ण से प्रेम है तो भगवान कृष्ण का ही रूप मन में छाया रहेगा। इसको आगे आप भागवत में भी सुनेंगे, ब्रह्मा जी की प्रेयर्स में, कि
जिस जिस रूप के प्रति भगवान के भक्त की मन आसक्ति होती उसी रूप को भगवान उसके सामने प्रकाशित करते हैं, तो उसमें कोई कठिनाई तो है नहीं। आई डोंट नो व्हाट इज द डिफिकल्टी। क्या नहीं समझ में आया ये भी तो बताना पड़ेगा ना। मतलब स्पष्ट है, संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, अपने हृदयों में वह सदैव श्री कृष्ण का ही स्मरण करते हैं। स्मरण करते नहीं, दर्शन करते हैं, वही दिखाते हैं। भगवान ने बोला ना, ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेना प्रविष्टुम च परंतपः। पहले समझते हैं तत्व में, फिर देखने में भी समर्थ हो जाते हैं। तो वही भगवान का रूप जिसमें वो आसक्त हैं, उनको दिखाई पड़ेगा। बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी आपने बोले कि प्रभुपाद जी किसी के साथ वैर नहीं करते थे, यद्यपि क्रोधित होते थे पर वैर नहीं करते थे। पर साधक भक्त जब क्योंकि उसका भक्ति उतना दृढ़ नहीं है, तो मतलब जो व्यक्ति उसके भक्ति के विरोध में जो लोग आ रहे हैं उनसे वैर कभी कभी इसलिए कर जाते हैं क्योंकि उनको ये लगता है कि हमारा शरीर में ये क्वेश्चन वैलिड नहीं है। आप ही अकेले रहते हैं, यू आर आस्किंग एन इनवैलिड क्वेश्चन। आपको मंदिर में जाना है, जहाँ प्रसाद पा रहे हैं आप प्रसाद पाना है, अपने घर में घुस जाना है, प्रचार भी आप नहीं करते, तो आपसे कौन वैर करेगा? तो आप ये प्रश्न गलत उठा रहे हैं। न तो आपकी शादी हुई है, ना कभी हो, भगवान करे, और क्या नाम से परिवार वालों से दूर है, यहाँ वृंदावन एकदम अलग रहते हैं, तो आपसे वैर करने कौन आता है? बिजली काटता है कोई घर पे? तो यानी कि अगर कोई आपसे, स्पेशली अगर आपसे कोई वैर कर रहा है, मतलब आप मुझसे वैर करने का मौका स्पेशली दे रहे हो, नहीं तो कोई वैर नहीं कर सकता है। अगर इस समय मैं लिटरली, हम किले में रहते हैं, कोई हमारे घर में घुसता भी नहीं है, बहुतों को घर का एड्रेस पता नहीं, अब मैं कहूं कि मुझसे कोई वैर कर रहा है, तो बिल्कुल मैं गलत बोल रहा हूं, मैं ही गलत हूं। जब मेरे घर में कोई आता ही नहीं है, तो मुझसे कोई वैर तभी कर सकता है ना जब मैं उससे वैर करूं। आप बताइए, आप प्रैक्टिकल हमारे घर में आ रहे हैं, देखिए कोई घर में नहीं आता ना, कोई भी नहीं आता। अगर कभी आता इलेक्ट्रिशियन आता तो वैर वो तो कॉल करते भी खराब हो गया। जब घर में कोई आ ही नहीं रहा है, मैं किसी से कॉल कर ही नहीं रहा हूं, कोई बात भी नहीं कर रहा हूं, तो मैं ये कैसे कहूं कि मुझसे कोई वैर कर रहा है? अर्थात मेरे मन में दोष है, नहीं तो मुझसे वैर कौन कर रहा है? अब मान लो किसी के भाई क्या होगा, किसी को मेरे प्रवचन अच्छे नहीं लगते तो आएगा नहीं, तो नहीं आना कोई वैर तो नहीं है ना। अगर कोई इस प्रवचन में नहीं आ रहा है तो मत आए, उससे कोई उसको इधर नहीं, भाई उसको नहीं अच्छा लग रहा है, तो ऐसे तो मुझे भी बहुत सारे लोगों से प्रवचन नहीं अच्छे लगते हैं, तो सबसे वैर कर रहा हूं। तो आप, अगर मैं आपकी बात करूं तो आप ये गलत प्रश्न कर रहे हैं। आप बताओ कि आपसे आपके घर में कोई आता है, रूम में कोई मिलने आता है? रूम में कोई मिलने आता नहीं, आधे घंटे के लिए आप मंदिर में दर्शन करने जाते हैं, उसमें भी वैर कर लेते हो। नहीं, हम जनरल प्रश्न नहीं ले रहे हैं, प्रश्न अपने पे कीजिए, क्योंकि आपको भक्ति करनी, जनरल लोगों की बात मत करिए। आप ना गृहस्थ है, ना दुनिया में लोगों से मिलते हैं, ना प्रचार कर रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं, तो वैर कौन कर रहा है आपसे? मतभेद हो रहा है फिलॉसफिकल, दैट्स ओके, मत करो उनसे बात। वस्तुतः देखा जाए तो आपका जब भी स्लो होता है तो आपके पास टाइम भी नहीं झगड़ा करने का। तो हम एकदम इस पॉइंट पे पिन कर देंगे कि भाई वैर करने का स्कोप कहाँ है, कहाँ है वैर करने का? बताइए, कोई आपका प्रश्न नहीं लिया जाएगा। आपके पास वैर करने कोई स्कोप नहीं है। हर कार्य को कृष्णा कॉन्शियस होकर कैसे करें? सबसे पहले सुबह जप कीजिए, कृष्ण मंत्र ऐत स्वभाव, जय जपे कृष्ण प्रति उपजाए भाव। जो व्यक्ति भगवान का नाम जब अच्छे से करेगा, उसका भाव उत्पन्न होने लग जाएगा कि अरे ये कार्य तो कृष्ण के लिए है, ये कार्य कृष्ण के लिए नहीं है। कार्य करते करते कृष्ण को भूल जाते हैं। एटलीस्ट ये याद रहना चाहिए कृष्ण के लिए है। जैसे आप भोजन बना रहे हैं तो आप चखते नहीं हैं, पूरा टाइम नहीं चखते, या कभी भूल से चख भी लेते हैं। कोई आज तक भक्त ऐसा हुआ है, माता जी लोग बताइए, कि खाना बनाते हुए आप चख लिए हो गलती से? ऐसा हुआ है? हमें तो नहीं लग रहा है कभी हुआ। तो यानी पूरा टाइम आपको याद रहा कि ये भगवान के लिए है। ये कभी ऐसे लिया और थोड़ा सा डाल दिया, चाट लिया, ऐसा कभी नहीं की। ऐसी गलती तो मैंने जीवन में कभी नहीं करी, कभी नहीं करी। यानी कि ये बात हमेशा याद रहती है कि भाई ये भोजन भगवान के लिए बन रहा है। क्या अब ऐसा होगा कि लेटरिन पेटरिन जाकर के तुरंत खाना बनाना शुरू कर दें? सोच ही नहीं सकते, ऐसा असंभव है, असंभव है। दैट्स वाई डीटी वर्शिप हेल्प्स अस टू रिमेंबर कृष्णा। ये जो नियम है वे हमको स्मरण कराते हैं कि कृष्ण के लिए है। ओके, सो विल स्टॉप एंड आई विल से समथिंग व्हिच आई विल नॉट रिकॉर्ड। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।